आप कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो, कि आपको कौन सा डर है, कौन सा डाउट है, एंड हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर फॉर दिस डाउट. फील दैट इज कॉन्फिडेंस इनसाइड योर बॉडी. 60 to 70,000 thoughts per day is a task of our brain. पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें से 90% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं और उनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं. ऐसे में कैसे आएगी हमें क्लैरिटी, ग्रोथ और पीस? तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन योर ओवर थिंकिंग, इससे भी डेंजरस बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम थिंक कर रहे हैं तो हम और प्रोडक्टिव हो रहे हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं. पर कब ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता. एंड नाउ फ्रॉम लास्ट मेनी डेज एंड मंथ्स यू आर स्टक ऑन द सेम डिसीजन, ये करूं या नहीं करूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा. सो अपने ब्रेन को इस हैंग मोड से निकालने के लिए आज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ 3. फर्स्ट विल बी द अवेयरनेस ट्रिप, जहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि स्टॉप एंड स्पॉट, आप कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो. इन सेकेंड स्टेप वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रीफ्रेम द थॉट्स एंड रिक्रिएट द इमोशंस. इमेजिन करिए कि आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है. अब आप क्या कर रहे हैं, आपको पता तो है आपको कहाँ जाना है, आपकी गाड़ी में आपने फ्यूल भी डाल रखा है, आपको गाड़ी चलानी भी आती है, आपको रास्ता भी पता है. बट हो क्या रहा है, आपने गाड़ी अपनी स्टार्ट की, थोड़ी दूर जाकर आप मोड़ कर वापस आ जाते हैं. आपके अंदर कोई डर और डाउट आ जाता है जिसकी वजह से यू आर कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर जाते हैं थोड़े दिनों बाद और फिर आ जाते हैं. और इस तरह के एक ओवर थिंकिंग के लूप में आप फंस जाते हो. एक बार जाकर मन में ही जाकर पूरा देख के क्यों नहीं आ जाते कि आपको कौन सा डर है, कौन सा डाउट है, एंड हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर फॉर दिस डाउट. हो सकता है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकता है कि आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत हो. सो इस तरह वर्स्ट केस सिनेरियो जब आपको टेंटेटिवली पता होगा ना, यू विल एबल टू प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर. सो स्पॉट का मतलब यही है कि अपने आप को फाइंड आउट करो कि आप ओवर थिंकिंग इस लूप में फंसे हुए तो नहीं हो. एंड देन नेक्स्ट स्टेप कि हाउ टू ब्रेक दिस लूप. सेकेंड स्टेप, रीफ्रेम योर इमोशंस. कैसे? सबसे पहले अपने आप से पूछिए व्हाट डू आई वांट, मुझे चाहिए क्या. व्हाट डू आई वांट टू फील हियर. कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, करेज, जो भी आपको चाहिए. एक बात मैं आपसे कहूँ, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इनसाइड यू. ऐसा ज़रूर होगा कि आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं, इस एरिया में नहीं पर किसी और एरिया में, यू हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस. मैं अपना एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ. फॉर से कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, मुझे स्टेज का फियर है. व्हाट डू आई वांट व्हेन आई थिंक ऑफ स्टेज. तो जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ, थोड़ा दूर जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ. व्हाट इफ आई फेल. थोड़े दिन बाद थोड़ा दूर जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ डर और डाउट के कारण कि व्हाट इफ पीपल डोंट लाइक मी और जज मी. अब मुझे सेकेंड स्टेप में यहाँ आना होगा कि व्हाट डू आई वांट टू फील हियर. ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस एंड करेज. सो लेट मी टेल यू कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और करेजियस भी हूँ. अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अपने घर वालों के साथ बात करने में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. बस वही कॉन्फिडेंस की स्टेट में आना है, खुद को लेके आना है, एंड फील दैट इज कॉन्फिडेंस इनसाइड योर बॉडी. लेट दिस कॉन्फिडेंस, let every cell of your body, every neuron of your brain feel this confidence. और जब आप अपने आप को इस कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशन में महसूस करेंगे ना, बस अपने लिए वहीं पर एक बटन क्रिएट करना है कॉन्फिडेंस का. कैसे? जस्ट इमेजिन यू आर इन अ कॉन्फिडेंस स्टेट और ये स्टेट बढ़ती जा रही है. आप एक बटन क्रिएट कर लीजिए. फॉर मी दिस बटन इज फॉर कॉन्फिडेंस. सपोज जैसे हम एक मुद्रा करते हैं ना, योगा करते हैं या ध्यान करते हैं, दिस इज द बटन ऑफ पीस एंड कॉन्सेंट्रेशन. वैसे ही अपने कॉन्फिडेंस का एक कोई बटन क्रिएट कर लीजिए. फॉर से मैंने ये बटन क्रिएट किया, तो जैसे ही मैं कॉन्फिडेंस की स्टेट को पीक में फील कर रही हूँ, आई विल क्रिएट दिस बटन. इससे क्या होगा, मेरे लिए मेरी ही बॉडी में मेरी ही अच्छी इमोशनल स्टेट कॉन्फिडेंस का बटन क्रिएट हो गया. यहाँ तक क्लियर?
अब हम इसको बटन को यूज कहाँ करेंगे? जब भी व्हेन आई थिंक ऑफ गोइंग टू द स्टेज, अपने आप को मैं वहां विजुअलाइज करूंगी कि आई एम ऑन दैट स्टेज और मुझे वो एंजाइटी फील होगी। ऑफ कोर्स इमीडिएटली पुट दिस बटन ऑन एंड विद दिस बटन, अगर आपने इनफ नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस किया है, इंस्टॉल्ड है आपके अंदर अच्छे से ये बटन, तो सिर्फ इतना करते ही योर बॉडी विल क्रिएट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। अब आई एम ऑन कॉन्फिडेंस की स्टेज, ठीक है, तो अब मैंने विजुअलाइज कर लिया खुद को उस स्टेज पर विथ कॉन्फिडेंस। मेरे ब्रेन के अंदर वो फाइल क्रिएट हो गई। सी द मैजिक। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज रीफ्रेम योर थॉट्स। अब जब आपकी इमोशनल स्टेट ही कॉन्फिडेंस से भरपूर हो गई है, तो अब आपके लिए उस प्रेजेंटेशन के लिए, उस स्टेज में जाने के लिए वो जो डर है ना, वो खत्म हो रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस की स्टेट आ गई है। अब आप अपने इंटरनल डायलॉग्स देखिए, जो आप खुद से बातें करते हैं ना, वो देखिए। आपके अंदर से जरूर आ रहा होगा, लेट मी ट्राई, क्या पता मैं कर जाऊं, मुझे लगता है कि ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल फॉर मी। और ये हो गए आपके रीफ्रेम थॉट्स। इवन यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे ना, व्हाट इफ आई फेल, इमीडिएटली आपका ब्रेन, क्योंकि वो अच्छी स्टेट में है, वो उन्हें चेंज कर देगा। सीखने को तो मिलेगा। अगर आपके अंदर आएगा कि व्हाट इफ पीपल जज मी, मुझे तो प्राइड फील होगा। इस तरह आप अपने नए थॉट्स के साथ एक नया पर्सन, एक नया वर्जन अपने अंदर विजुअलाइज कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे। सो व्हाट वाज दोज 3 स्टेप्स? स्टॉप एंड स्पॉट। सेकंड, चेंज योर इमोशनल स्टेट। थर्ड, रीफ्रेम योर थॉट्स। अगर इस वीडियो ने आपके माइंडसेट को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर लिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए इमीडिएटली, बिकॉज मेरा मंत्रा है 1 पैटर्न एट अ टाइम। एवरी वीडियो ऑफ मी इज गोइंग टू चेंज सम पैटर्न इन यू। क्योंकि सोचते तो हमें रहना है, पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम सोच बदलते हैं तभी हमारी जिंदगी बदलती है। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ यू एंड योर थॉट्स।